अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फिर हाजिर हैं एक और इक्वेशन के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जो है वो है आपका सेक्शन सी का है, अगेन ग्राफ का ही चैप्टर है। अब इसमें आपको कह रहे हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ये दो आपको इक्वेशन दी है, कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हमें ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट मालूम करना है और हमें इसके 4 ऑर्डर पर, वो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन देखा होगा तो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि हमें इसके 4 ऑर्डर पेयर मालूम करने हैं और जिनके साथ हमें 4 ऑर्डर पेयर निकालने हैं इस इक्वेशन के ग्राफिकल मेथड से। तो हम चलें वही करते हैं इंशाल्लाह। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगेन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप इसको लाइन से करेंगे, समझ के करेंगे, आराम से करेंगे, रिलैक्स माइंड के साथ, तो इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दो इक्वेशन है, 3x = 5y - 2, 3x + 5y = 8। एक आप चाहे दोनों को x के बराबर कर लें, आप चाहे दोनों को y के बराबर कर लें, चाहे आप एक को x के और एक को y के बराबर कर लें। इट्स टोटल अप टू यू। क्वेश्चंस आंसर सही आएंगे, आपके 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपके 4 ऑर्डर पेयर में एक पेयर सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में, जहाँ y भी दोनों का सेम हो और x भी दोनों का सेम हो, तो ही हमारा ग्राफ पेपर पे सही बन पाता है। तो वैसे इन्होंने यहाँ पर ऐसा आपको मेंशन है क्योंकि आपको ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन जब हम इक्वेशन करते हैं तो अगर हम उसका ग्राफ बनाना पड़े तो ये ज़रूरी है कि हमारा एक हमारा मीटिंग पॉइंट उसमें आए, एक हमारे दोनों ही ऑर्डर पेयर में एक पेयर हमारा सेम हो, जो जहाँ पर हमारा ग्राफ की जो हम पॉइंट्स लाई करेंगे वो मीट करें, तो वो ज़रूरी। तो हमें इस इक्वेशन में भी कोशिश करेंगे कि ये ध्यान रखें कि हमारे जो हम 4 ऑर्डर पेयर इसके निकालें उसमें से एक पेयर हमारा सेम आए। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैं पहले इक्वेशन 1 ले रही हूँ और इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। आपने यहाँ पे शो करना पड़ेगा, टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने ले ली। इक्वेशन 1 है हमारी 3x = 5y - 2। सही, इसको हम x के बराबर में ऐसा करूँ कि एक x के बराबर कर लेती हूँ, एक y के बराबर कर लेती हूँ, ईजी रहेगी। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप चाहें तो दोनों x के बराबर कर सकते हैं, चाहें तो दोनों y के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, हम एक को x के बराबर और एक को y के बराबर कर रहे हैं। इसको मैं कर रही हूँ x के बराबर। तो ये देखिए, मैंने क्या करना है, सिर्फ 3 को इधर ले आना है, एक पूरी इक्वेशन x के बराबर हो जाएगी। यही मैं करूँगी, मैं सब कुछ यही एज इट इज़, सिर्फ 3 इधर आएगा, इक्वेशन के इधर x रह जाएगा और ये इक्वेशन x के बराबर हो जाएगी। तो मैं वही कर देती हूँ। ये देखिए, x यहाँ रह गया, = 5y - 2/3। ठीक है, ये x के इक्वल है इक्वेशन, और बीच में इसमें अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या आ रहा है, y। तो हमें यहाँ y की वैल्यू कंसीडर करते हुए चलना है और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ सपोज करेंगे और इस y की जगह y की वैल्यू रखेंगे और हम ऐसा आंसर निकालेंगे जो सिंगल एक नंबर हो, यानी 1 2 3 4। अपाउंड में आंसर हमारा नहीं आना चाहिए। अपाउंड में आंसर आएगा तो हम अपाउंड में उसको अपने ग्राफ में लाए नहीं कर सकते, उन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ में नहीं लगा सकते जो पॉइंट अपाउंड में आएगा आंसर, या पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हमें सिंपल अपना एक नंबर का आंसर लेना है। तो हमें ऐसे नंबर यहाँ पर रखने हैं जो 3 से टोटल डिवाइडेबल हो, 3 1 जा 3 के साथ डिवाइड हो, नीचे कोई नंबर हमारा बचे नहीं। तो हम सपोज करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें दिमाग भी लगाते हैं, माइंड में कैलकुलेट करके बिठाते हैं कि जी ये डिवाइड होगा तो उसे छोड़ देते हैं, जो डिवाइड नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, जो डिवाइड होगा वो नंबर हम यहाँ रखेंगे। हम पहले अगर यहाँ 1 रखते हैं, कंसिडर करते हैं, अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और उसमें से जब 2 माइनस होगा तो हमारे पास 3 बचेगा और वो 3 से ईजीली डिविजिबल होगा। तो मैं सबसे पहले y को कंसिडर कर लेती हूँ 1। ठीक है, y मैंने ले लिया 1 रखने से आंसर आ जाएगा। अब मैंने y कंसिडर कर लिया 1, और इसको देखें, इसको बॉक्स में करके चलें ताकि आपको अपना जो आप ऑर्डर पेयर का बॉक्स बनाए तो ईजी हो। ये हमने y कंसिडर कर लिया 1, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, x = 5। देखें, y कंसिडर 1 किया तो y की जगह लिख रही हूँ 1 - 2/3। सही, 5 1 जा 5 - 2/3। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 साइन बड़े नंबर की /3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर वाला बना गया हमारे पास आंसर। ठीक है, x भी y भी बना गया। इसमें यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पर बॉक्स बना रही हूँ अपने 4 ऑर्डर पेयर के। इस तरह आपने भी बॉक्स बनाने हैं।
इक्वेशन 1 का बॉक्स हो जाएगा, इसी के नीचे मैं इक्वेशन 2 का बॉक्स बना दूँगी, x और y ऐसे हमने लिख लिया इसमें, ठीक है। अब देखें पहले हमने y क्या कंसिडर किया था 1, ये लिखा हमने 1, और आंसर अब 1 आया तो हमने यहाँ भी 1 लिख दिया, ठीक है। x y सपोज किया था 1 और आंसर भी इससे 1 आया तो हमने y की जगह भी 1 लिख दिया और x का जो आंसर आया वो हमने लिख दिया 1, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लाइन करके इधर ही में इसका 4 आंसर हमें निकालने हैं, 4 ऑर्डर पेयर मालूम करना है, दोनों इक्वेशन के 4 आंसर निकालें। इसीलिए कह रही हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसे करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और पेपर में आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए आपने पैनिक नहीं होना। अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने बहुत रिलैक्स होकर थोड़ा सा टाइम देना है और आराम से रिलैक्स होकर ये सवाल को पूरा करना है, क्योंकि आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बहुत टाइम बचा लेते हैं सेक्शन बी को सॉल्व करने में और सेक्शन सी फिर इजीली आपके पास टाइम होता है करने के लिए। चलें फिर हम अब मेरी देखें 1 से हमने इसका आंसर 1 से आ गया। अब हम लेंगे, अगर हम देखें मैं इसका जगह अगर मैं यहाँ 2 रखूँ, 5 2 = 10, 2 में से मैं 5 2 देखें 10 हो जाएगा, और 10 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगी तो 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 8, और 8 3 से डिवाइजेबल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर हम -1 भी रखते हैं तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ 2 नहीं रख सकते। अगर हम डायरेक्ट यहाँ रखेंगे 3, 5 3 = 15, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो ना 2 रख सकते हैं प्लस या माइनस करना, हम 3 रख सकते हैं। हमने यहाँ दिमाग से ही इसको करके देख लिया कि इससे हमें हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 4 रखती हूँ तो 5 4 = 20, 5 4 = 20, और 20 में से मैं 2 अगर माइनस करती हूँ, अगर मैं 20 में से 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 18, और 18 हमारा 3 से डिविजिबल है तो अब हम यहाँ रख लेंगे 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रखूँगी 4, पहले -2 अगर मैं यहाँ पर रखूँ, 5 -2 अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो हाँ जी -2 से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो 5 2 = 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, और माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं 2 से नहीं होगा, मुझे यहाँ डायरेक्ट माइनस का 4 रखना पड़ेगा। माइनस के 2 से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं करके देखती हूँ। x = 5 और ये आ गया -2, यानी यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि मैंने y कंसीडर किया है -2 से हो जाएगा। मैं करके देख रही हूँ, देखते हैं होता है या नहीं। फिर यहाँ पर आ गया ये वाला, देखिए 5 y की जगह -2 और ये -2 ऐसे, और अपॉन का 3 ऐसे आ गया। 5 2 = 10 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस साइन वही की वही रहती है। 10 + 2 हो गया 12 अपॉन 3, 3 1 = 3, 3 4 = 12। चलिए ये हो गया x = -4, देखिए सिंगल आंसर आ गया -4। अब इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम यहाँ कैसे रखेंगे इसको कि अब हमने y सपोज किया था -2, लिख दिया हमने -2 y की जगह -2, और आंसर आया हमारा -4, x आया -4, ये आ गया x -4, सही। इसके बाद हम आगे इसको चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो हम यहाँ क्या रखेंगे 4 अगर मैं इसमें रखूँगी। 3 से तो मैंने दोनों से देखा नहीं आ रहा, 2 से मैं कंफ्यूज थी, -2 से आ रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी, वो मैंने अब कर लिया। अगर हम यहाँ रखेंगे 4 तो ये 5 4 = 20 हो जाएगा, और 20 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 18, और 18 ईजीली डिविजिबल होगा इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसको कर लेते हैं। इक्वेशन हम दोबारा कर लेंगे। x = 5, अब y की जगह, अब देखें मैंने y अब सपोज किया है मैंने y 4, ठीक है, y है हमारा 4, तो x 5 y था, y की जगह आ गया 4, और था हमारा माइनस का, देखिए 2, और अपॉन में था हमारे 3, सही, अपॉन में 3 था। तो अब ये हो जाएगा, देखें x = 5 4 = 20 -2 अपॉन
3। 20 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 साइन बड़े नंबर की अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा जी लाइए 3 6 ज़ा 18 सॉरी फॉर द लेट 3 6 ज़ा 18 3 6 ज़ा होगा 18। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू लिख देंगे 6। अब हमारा ये पेयर आ गया, हमने y लिया था 4 और x आ गया 6। तो हम यहाँ पर अपना लिख देंगे y आ गया हमारे पास 4 और x आया हमारे पास 6। ठीक है, देख लेते हैं ऊपर माइनस का तो नहीं प्लस का। ठीक है, 4 और 6 एक पेयर हमारा बन गया 4 और 6 का। ठीक है, अब हम लेंगे इसमें वैल्यू माइनस का 5 अगर मैं रखूँगी 4 5 5 5 का 25 26 27। ठीक है, माइनस का अगर मैं प्लस का यहाँ पर 5 रखती हूँ तो 5 5 का 25 25 में 2 चलेंगे 23। तो प्लस के 5 से ये नहीं होगा, 23 डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर माइनस का 5 में यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस 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 2 अपॉन 3। 25 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे वो माइनस माइनस प्लस 25 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 27 माइनस का अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27। ठीक है, नीचे वाले वन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो x के आगे हमारे पास आंसर माइनस का 9। इसके देखिए 4 ऑर्डर पेयर हमारे तैयार हो गए। अब हमने यहाँ पर x को y सपोज किया था माइनस का 5। ठीक है, y हम लिख देंगे माइनस 5 और आंसर आया हमारा माइनस का 9। माइनस 5 माइनस 9 एक हमारा बॉक्स तैयार हो गया इक्वेशन 1 के। हमने 4 आंसर निकाल लिए। 1 ये देखें 1 1 माइनस 4 माइनस 2 6 4 माइनस 9 माइनस का ये देखें माइनस का, ये हमने पूरे 4 निकाल लिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन का एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। एक इक्वेशन से इक्वेशन 1 से हमने पूरे पार्ट निकाल लिए, चारों पार्ट आ गया। अब इक्वेशन 2 पर चलते हैं। इक्वेशन 2 को हम पहले बना लेंगे और उसके बाद फिर उसके 4 ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है हमारे पास। पहली को हमने x के बराबर किया, दूसरी को हम y के बराबर करेंगे। 3x प्लस 5y इक्वल 8। 3x प्लस 5y इक्वल 8। ठीक है, ये हमने इक्वेशन अपनी लिख ली। और अब हम इस इक्वेशन को करेंगे, उसको x के बराबर किया था, मैं इसे y के बराबर करूँगी। फिर बता रही हूँ आप दोनों को y के या दोनों को x के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको y के बराबर करेंगे, हम 3x को इक्वल के इधर ले आएंगे। ठीक है, ये हमने लिखा 5y इक्वल 8 और ये प्लस का 3x में आके हो गया माइनस 3x। इसके बाद हम इस 5 को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा y इक्वल 8 माइनस 3x अपॉन 5। सही, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम सपोज करके चलेंगे 1 से, देखते हैं 1 से हमारा आंसर आ सकता है या नहीं। थोड़ा सा दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे, इजीली डिवाइड हो जाएगा। मैं यही अच्छा देखिए, आप मैंने तो काम थोड़ा मेसी ही है, ये देखिए थोड़ा मेस है मेरे काम में, लेकिन आपने ये काम, क्योंकि आपके पास जब एग्जामिनेशन की कॉपी आएगी तो वो कॉपी अच्छी खासी बड़ी और चौड़ी होती है। आप इजीली उसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन अपनी उतारेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पेज पर आपने अपने 4 ऑर्डर पेयर बहुत साफ़ सुथरे 1 2 3 4 ऐसे करके आपने अपने 4 ऑर्डर पेयर निकाल लें और अगले पेज पर अपने बाकी के 4 ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप मेसी काम नहीं कीजिएगा इस बोर्ड में। मैं देखिए मार्कर से काम कर रही हूँ और मेरे पास कॉपी ज़रा छोटी है तो इसलिए मेरे काम में थोड़ा मेस है, लेकिन आप लोग इसको प्लीज़ बहुत सफाई से कीजिएगा। मैं यहाँ पर अब इसके आंसर निकालूंगी। 1 से मेरा आंसर आया तो x हमने अब कंसिडर किया है 1। अब पहले हम देखें, पहले हमने इक्वेशन की थी x के बराबर y कंसिडर कर रहे थे। अब हमने इक्वेशन की है y के बराबर अंदर x आ रहा था, हमें x कंसिडर करेंगे। जो भी हमारे इक्वेशन के अंदर होगा वो अल्फ़ाबेट हम x या y हम उसे कंसिडर करेंगे और अपने आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, पहले देखें, पहले x के बराबर थी, y कंसिडर कर रहे थे। अब
y के बराबर x कंसिडर करेंगे। तो x लेंगे हम 1 और 1 रख के हम इसका काम शुरू करेंगे। तो अब इक्वेशन है हमारी y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3, x की जगह आ गया हमारा 1 और अपॉन 5। y इज़ इक्वल 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5, y इक्वल प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे अपॉन 5, 5 1 जा 5। देखें साइन प्राइम नंबर के प्लस आगे शो नहीं करते, 5 1 जा 5। तो y इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम अपना दूसरा बॉक्स बना रहे हैं। मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ अपना दूसरा बॉक्स। और देखिए हमारा पहला ही आंसर जो है वो मीटिंग पॉइंट का आ गया है, एक्स वाई, एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। यहाँ भी देखें एक हमारा, देखिए एक चीज़ हमारी बिल्कुल सेम आ गई। ये देखिए पहले ही बॉक्स में हमारी चीज़ सेम आ गई, x1 y1 पहले वाले इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का भी x1 और y1। देखिए ये दोनों पॉइंट हमारे सेम आ गए। तो ऐसे हमारे पूरे बॉक्स में एक पॉइंट दोनों का सेम आना चाहिए, वो हमारा पहला ही आ गया। ठीक है, तो ये हमने 1 से इसको 1 एक सपोज किया था 1 और y का आंसर भी बना गया। अब हम एक हमारा पेयर हो गया, हमें 4 पेयर बनाने हैं। तो अब हम अगले पेज पर चलेंगे और इसके बाकी 3 पेयर भी बना लेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे 2 रखती हूँ तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 और 8 हो जाएंगे हमारे 13 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूँगी और मैं इसको माइनस करूँगी तो भी ये आंसर नहीं आएगा। अब देखिए मैंने अपना अंदाज़ा आपको बता दिया कि मेरा आंसर अब आएगा 4 रखने से माइनस का। ठीक है, प्लस के 4 से भी नहीं आएगा। मैं माइनस का 4 रखूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट माइनस का 4 ले रही हूँ। ठीक है, तो x कंसीडर कर रहे हैं हम माइनस का 4। ठीक है, हमने x कंसीडर कर लिया माइनस का 4। अब वैल्यू रख लेंगे y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 माइनस 4। x की जगह देखें मैंने अब जहाँ 3 के साथ x था तो मैंने x की जगह रख लिया माइनस का 4 अपॉन 5। इसके बाद मैं आगे करूँगी इसको, y इज़ इक्वल टू 8 माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 3 जा 12 अपॉन 5। y इज़ इक्वल टू 12 और 8 को प्लस किया होगा 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये y का आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो 2 हो गए। अब यहाँ क्या है हमारा -4 x और y 4 यहाँ लिख लेंगे। देखिए x -4 तो यहाँ लिख लेंगे -4 और y आया है 4 तो नीचे आ जाएगा 4। 2 पेयर बन गए। अब तीसरा पेयर बनाएंगे -4 से। +4 से देखिए अगर मैं प्लस होती है इसका जब 12 और ये माइनस का 8, तो 12 में से 8 माइनस हो जाते तो हमारे पास बचते 4। वो हमारा डिविडेबल होते ही नहीं। ठीक है, 5 से इसलिए हमने वो नहीं रखा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर रखना है 6। अब हमारा आंसर आएगा 6 से 5 से नहीं आएगा। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब हमारा आंसर आएगा 6 से, तो मैं x कंसीडर कर रही हूँ 6। ठीक है, ये x मैंने कंसीडर किया है 6। अब मैं y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 और 6 अपॉन 5। y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 6 जा 18 अपॉन 5। y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 अपॉन 5। साइन आएगी बड़े नंबर की। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो y आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, तो अब हमने तीसरा ऑर्डर पेयर भी हमें मिल गया, x 6 y -2। x 6 लिया है हमने और y आया है -2। ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। ये 1 2 3 पेयर बन के लास्ट पेयर हमें बनाना है। अब लास्ट पेयर के लिए मैं कैलकुलेशन जो मैंने बिठाई है तो 11 से आ रहा है। 11 के अलावा 10 से 9 से 8 से किसी से नहीं आ रहा, 7 से किसी से नहीं आ रहा। हमने 11 रखना पड़ेगा। अब हमने अपना x कंसीडर किया है 11। ठीक है, ठीक है, x हमने 11 कंसीडर किया है। अब y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 और 11। ठीक है, माइनस का 11 से आंसर आएगा। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33 में हम 8 प्लस करेंगे तो
हमारे पास आएंगे, सॉरी हमने प्लस का 11 लेना है और ये हमारी साइन माइनस की ही रहेगी। 33 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 25। तो y इज इक्वल 33 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 25। देखिए माइनस है, प्लस का 11 लिया माइनस अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे साइन देखें बड़े नंबर की आएगी, ठीक है। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5, 11 माइनस 5। तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर पेयर हमारा बना है x11 y माइनस का 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे 4 ऑर्डर पेयर, इस तरह हमें 4 ऑर्डर पेयर बनाने हैं। पहले इक्वेशंस देंगे, एक को x के बराबर करें, एक को y के बराबर करें, चाहे तो दोनों को x के और दोनों को y के बराबर कर लें और उसके बाद आप इस काम को करें। दोनों को x के बराबर कर लें, दोनों को y के बराबर कर लें, एक को x के बराबर कर लें, एक को y के बराबर कर लें। उसके बाद जिसके बराबर करें उसके अंदर अगर y के बराबर कर रहे हैं तो x कंसिडर करें, अगर x के बराबर कर रहे हैं तो y कंसिडर करें और अपने आंसर इस तरह निकालें कि सिंगल नंबर में आंसर आए, ठीक है। सिंगल नंबर में आंसर आए, ना अमाउंट में आए ना पॉइंट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।